हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट्स में से एक। आलिया भट्ट ऑफिशियली तुम्बाड 2 का हिस्सा बन चुकी है। जिस फिल्म को इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट कल्ट हॉरर फैंटेसी फिल्म में काउंट किया जाता था, उस फ्रेंचाइज में अब बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक एंट्री कर चुकी। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, सोशल मीडिया को दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ फैंस बहुत एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि आलिया एक पावरफुल परफॉर्मर है जो फ्रेंचाइज को और बड़ा बना सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि टुम्बाड की आइडेंटिटी ही उसकी सिंप्लिसिटी, डार्क स्टोरी टेलिंग और यूनिक एटमॉस्फेयर थी। उन्हें डर था कि कहीं सीक्वल का फोकस सिर्फ स्टार पावर पर ना शिफ्ट हो जाए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अनाउंसमेंट इतनी बड़ी डिबेट बन गई? क्या क्रिटिसिज्म सिर्फ आलिया भट्ट को लेकर था या फैंस ओरिजिनल फिल्म को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है? चलिए पूरी स्टोरी डिटेल में समझेंगे। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, आलिया भट्ट को एक टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस के रूप में देखा जाता था। हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी और गंगूबाई काठियावादी जैसे परफॉर्मेंस ने उनकी एक्टिंग की तारीफ दिलाई। लेकिन जैसे-जैसे उनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते गए, वैसे-वैसे उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ने लगी। एक फिल्म रिलीज होती, उसके बाद दूसरी अनाउंस हो जाती। ब्रांड एंडोर्समेंट्स अलग, अवार्ड फंक्शंस अलग, इंटरव्यूज अलग। इसी पॉइंट पर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि आलिया भट्ट बहुत ज्यादा विजिबल हो गई है। ये सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। हॉलीवुड में भी जब कोई एक्टर बहुत सक्सेसफुल होता है तो ऑडियंस कभी-कभी ओवर एक्सपोजर की बात करने लगती है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, ओवर एक्सपोजर का मतलब ये नहीं होता कि एक्टर टैलेंटेड नहीं है। इसका सिंपल मतलब होता है कि ऑडियंस को लगने लगता है कि वही फेस बार-बार हर जगह दिख रहा है। चाहे फिल्म अनाउंसमेंट हो, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन कवर्स हो, अवार्ड शोज हो, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो। जब एक सेलिब्रिटी हर प्लेटफॉर्म पर नजर आता है, तब कुछ व्यूअर्स नेचुरली फ्रेशनेस मिस करने लगते हैं। इसी फिनोमिनन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओवर एक्सपोजर कहा जाता है। अब सवाल आता है कि स्पेसिफिकली आलिया भट्ट को लेकर ये डिबेट इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हुई? इसका पहला रीजन है उनके बैक टू बैक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स। ऑडियंस को लगता है कि जब भी कोई बिग बजट या प्रेस्टिजियस फिल्म अनाउंस होती है, आलिया का नाम उस लिस्ट में जरूर होता है। इस परसेप्शन की वजह से कुछ व्यूअर्स ने सवाल पूछते हैं कि क्या बॉलीवुड के पास और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस नहीं है? दूसरी तरफ आलिया के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर कोई एक्टर कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देते हैं और फिल्म मेकर को उनके साथ काम करने का कॉन्फिडेंस है, तो उन्हें कास्ट करना एक बिजनेस डिसीजन भी हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर ओपिनियंस काफी डिवाइडेड दिखते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया किसी भी डिबेट को बहुत बड़ा बना देता है। अगर कुछ हजार लोग एक ही ओपिनियन पोस्ट करते हैं, तो वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन ट्रेंड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पूरी ऑडियंस भी वही सोच रही है। कई बार क्रिटिसिज्म ज्यादा विजिबल होता है क्योंकि नेगेटिव पोस्ट पर एंगेजमेंट भी ज्यादा मिलता है। इसलिए ऑनलाइन रिएक्शंस को देखते वक्त ये समझना जरूरी है कि वो ऑडियंस के एक हिस्से का रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ऑडियंस को नहीं। अब दूसरी साइड भी देखते हैं। बहुत से व्यूअर्स का मानना है कि आलिया भट्ट की सक्सेस उनके एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से है। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर्स नेचुरली उन एक्टर्स को साइन करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। फिल्म इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसलिए कास्टिंग डिसीजन में टैलेंट के साथ मार्केट वैल्यू भी एक फैक्टर होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा विजिबिलिटी का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी। एक तरफ ऑडियंस एक्टर को इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है कि नई फिल्म को प्रीवियस सक्सेस से कंपेयर भी किया जाता है। जब आलिया भट्ट की प्रीवियस फिल्म अल्फा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं की, तभी अनाउंसमेंट आ गया कि आलिया भट्ट नेक्स्ट तुम्बाड फिल्म की एक हिस्सा होगी, जिस वजह से फैंस ने बहुत ट्रोलिंग भी दी।
क्योंकि टुम्बाट कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं थी। जब टुम्बाट रिलीज हुई थी, तब उसने ओपनिंग वीकेंड पर कोई ह्यूज कमर्शियल रिकॉर्ड्स नहीं बनाए थे, लेकिन धीरे-धीरे वर्ड ऑफ माउथ ने इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। ऑडियंस का सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो थी इसका एटमॉस्फियर। फिल्म में लाउड म्यूजिक और या अननेसेसरी कॉमेडी नहीं थी। हर फ्रेम मिस्ट्री क्रिएट करता था। रेन, ओल्ड विलेजेस, डार्क केव और हस्तर की माइथोलॉजी ने एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जो बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से सालों बाद भी लोग टुम्बट को रिविजिट करते हैं और नए व्यूअर्स भी उससे डिस्कवर करते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि ओरिजिनल फिल्म किसी सुपरस्टार के अराउंड मार्केट नहीं की गई थी। फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही उसकी स्टोरी थी। ऑडियंस को लगा कि फाइनली बॉलीवुड ने कंटेंट को हीरो बनाया है, ना कि सिर्फ स्टार को। इसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से फैन सीक्वल को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। अब बात करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। फ्रेंचाइज के मेकर्स ने अनाउंस किया कि आलिया भट्ट तुम्बाड 2 का हिस्सा होंगी। ये अनाउंसमेंट आते ही एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया दोनों जगह ट्रेंड करने लगी। अनाउंसमेंट के बाद आलिया के सपोर्टर्स ने कहा कि उनकी एक्टिंग रेंज देखते हुए वो हॉरर और साइकोलॉजिकल टेलिंग स्टोरी टेलिंग में भी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन इसी अनाउंसमेंट के बाद क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया। ये क्रिटिसिज्म एक ही रीजन की वजह से नहीं था। इसके पीछे कई अलग-अलग व्यू पॉइंट्स थे। सबसे पहला कंसर्न था फ्रेंचाइज की आइडेंटिटी को लेकर। कई फैंस ने कहा कि टुम्बाट का मैजिक इसलिए काम करता था क्योंकि फिल्म कमर्शियल बॉलीवुड फॉर्मूला से अलग थी। उनका मानना था कि जब किसी कल्ट फिल्म में बहुत बड़ा स्टार आता है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और मार्केटिंग दोनों बदल जाती है। उन्हें डर था कि सीक्वल का टोन चेंज ना हो जाए। ओरिजिनल टुम्बाट देखते वक्त ऑडियंस कैरेक्टर को देख रही थी, एक्टर को नहीं। कुछ व्यूअर्स का कहना था कि जब एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी स्क्रीन पर आता है तो कभी-कभी ऑडियंस उस कैरेक्टर के बजाय उस सेलिब्रिटी को ही देखने लगता है। कई फैंस का ये भी मानना है कि हॉरर और माइथोलॉजी जैसे जॉनरास में नए-नए एक्टर्स को कास्ट करना ज्यादा एक्साइटिंग होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ग्रुप का ये क्रिटिसिज्म से एग्री नहीं करता है। उनका कहना था कि कास्टिंग सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर नहीं होती। डायरेक्टर्स, ऑडिशंस, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स, स्केड्यूल, बजट और परफॉर्मेंस पोटेंशियल जैसे कई फैक्टर्स देखते हैं। इसलिए किसी एक्टर की कास्टिंग को सिर्फ एक एंगल से देखना फेयर नहीं होता है। उन्होंने कहा। तो दोस्तों, ये थी आलिया भट्ट के टुम्बा 2 अनाउंसमेंट की पूरी स्टोरी और वो रीजंस जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है आलिया भट्ट इस फ्रेंचाइज के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है या आप किसी नए एक्टर को देखना पसंद करते? अपनी रिस्पेक्टफुल ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गॉसिपिंग एंड बाय बाय।